बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। जलालपुर पीरवाला में यौम तक़दीस कुरान रैली निकाली गई। रैली में तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने शिरकत की। स्वीडन को दहशतगर्द मुल्क करार देने का मुतालबा किया। जलालपुर पीरवाला में यौम तक़दीस कुरान रैली निकाली गई, जिसमें तमाम सियासी मजहबी जमातों ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिसमें असमत कुरान पर जान भी कुर्बान दर्ज के नारे बुलंद थे जिसमें असमत कुरान पर जान भी कुर्बान के नारे दर्ज किए गए थे। उलमा कराम ने कुरान की असमत पर रोशनी डाली और उलमा कराम का कहना था कि कुरान करीम अल्लाह की तरफ से जिंदा मोर्चा है और ये रहती दुनिया तक मुसलमानों के सीने में महफूज रहेगा। रैली के शुरका ने स्वीडन को दहशतगर्द मुल्क करार देने का मुतालबा भी किया। रैली में शरीक अफराद ने स्वीडन की मसनूआत का बाइकआउट करने का अज़म किया। रैली के शुरका ने हुकूमत से स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया। बहावलनगर से अली हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार बहावलनगर के सदर अली हसनैन शाह एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी अरशाद फरीद आकू का एडवोकेट ने अल्ताफ़ कादिर एडवोकेट और बहावलनगर के दीगर मुअज़्ज़िज़ वकला साहबान ने ज़मान पार्क लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ अपने साथियों समेत मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया और इस मुश्किल की घड़ी में PTI का साथ देना है और हक सच और कानून की बालादस्ती की हिमायत के लिए डटकर खड़े होने का पुख्ता इरादा भी किया। तमाम पाकिस्तान के वकला को सलूट करते हैं जो कि हमेशा कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े रहे हैं। जिंदा हैं वकला, जिंदा हैं वकला। बहावलनगर के वकला और बार को पाकिस्तान की आवाम की तरफ से और PTI की क़यादत और पास सपोर्टर की तरफ से खराज अकीदत पेश करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वकास हफीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे डोंगा बोंगा से। डोंगा बोंगा में कुरान पाक की बेहरमती करने पर मुल्क भर की तरह डोंगा बोंगा में भी तहरीक लब्बैक की तरफ से पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। स्वीडन में कुरान मजीद को जलाने, कुरान पाक की बेहरमती करने पर मुल्क भर की तरह डोंगा बोंगा में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली तहरीक लब्बैक डोंगा बोंगा के सदर मियां मजहर वट्टू की ज़ेर क़यादत निकाली गई। रैली खराजपुरा पर बरामद हुई, जो हाईवे रोड से होती हुई म्यूनसिपल कमेटी डोंगा बोंगा पर इख्तिताम पज़ीर हुई। रैली में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। स्वीडन हुकूमत मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तहरीक लब्बैक के सदर मियां मजहर वट्टू का कहना था कि कुरान पाक हमारी मुक़द्दस किताब है, इसके लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे। हुकूमत पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना आवाज़ या मौक़िफ़ रखते हुए एहतजाज रिकॉर्ड कराए। आलमी सतह पर कानून साजी की जाए ताकि इस किस्म के वाक़यात दोबारा रोनमा ना हो। इस किस्म की हरकतों से 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात मशरू हुए हैं। कोटअदू से मलिक मुख्तार खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह कोटअदू में भी एहतजाजी रैलियाँ और इज्तिमाई तलावत कुरान की महफिल हरमत कुरान पर जान भी कुर्बान है। स्वीडन में होने वाले कुरान करीम की बेहरमती के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान समेत दीगर मजहबी सियासी समाजी तंजीमों, मरकजी अंजुमन ताजरान, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, मरकजी मिलाद कमेटी, शहर के मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और एहतजाजी मुजाहरा करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सबसे बड़ी असमत कुरान रैली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली की क़यादत ज़िले अमीर कोट अदूर राय अलामा ज़ुहेबुल हसन परहाड़वी TLP के मरकज़ी रहनुमा उम्मीदवार हल्का PP 270 मलिक अख्तर हुसैन बरियार ने की, जिसमें मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा बंदयालवी, पीर फ़िदा हसन सैफ़ी, मुफ्ती रियाज हुसैन सईदी, मौलाना ताहिरुल हसन बारवी, मुनव्वर हुसैन चांडिया, अमीर PP 270 गुलाम हुसैन मोइनी, डिविजनल अहदेदार समेत हज़ारों कारकुनान आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहरियों ने शिरकत की। कुरान पाक हमारे ईमान का हिस्सा है। हम कुरान पाक की असमत और तौक़ीर के लिए जानों का नजराना पेश करने से दुरेक नहीं करेंगे। अक़वाम आलम स्वीडन हुकूमत से बाइकआउट का ऐलान करें। कुरान पाक की तौहीन करने वाले लानतीगों को सजाए मौत दी जाए। ज़िले अमीर कोट अद्दू इलामा राय ज़ुहेबुल हसन ने कहा कि कुरान करीम की बेहरमती नाकाबिले कबूल है। हरमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हरमत कुरान पर मन तन कुर्बान कर देंगे। कुरान मजीद जलाने का वाक़या काबिल मसम्मत है। मज़ीद कहा कि मजहबी तौहीन के वाक़यात की रोकथाम के लिए आलमी इदारे सख्त इक़दामात करें। मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा बंदयालवी ने कहा कि आलम इस्लाम मुत्तहिद होकर स्वीडन का सफारती बाइकआउट करें। राह हिदायत की अजीम किताब कुरान पाक की तौहीन काबिल मसम्मत है। कुरान की हुर्मत पर कोई कंप्रोमाइज़ कबूल नहीं। डॉक्टर जमील मुस्तफ़ी, मोहम्मद इकबाल शाहीन, अमीर PP 269, मलिक अरसलान बरियार, मलिक टीपू बरियार, मौलाना कारी रियाज सवागी, मौलाना इम्तियाज़ुल हसन हस्ती, मौलाना कलीमुल्लाह कादरी, कारी महबूब अहमद करीमी समेत हज़ारों शहरियों ने शिरकत की। कंबर शहदाद कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। फराज मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत कंबर शहदाद कोर्ट के DHO डॉक्टर जुल्फ़कार तुनियों की एक और बड़ी करप्शन सामने आ गई। 75 लाख की 25,000 मच्छरदानियाँ अपने मनपसंद अफराद में माले गनीमत समझ कर बांटती। मच्छरदानियाँ गरीब नादर मुफ्तिक अफराद को ज़िले भर में DHO कंबर शहदाद कोर्ट देने से कासिर, गरीब और
बेपहुंच अफराद DHO ऑफिस के चक्कर लगाने पे मजबूर। DHO रोजाना मच्छरदानियां देने का झूठा वादा करने लगा। बेपहुंच गरीब उनके वादों से तंग। DHO कंबर शहदाद कोट एक से बढ़कर एक करप्शन रोकने का नाम ही नहीं लेती। कंबर की आवाम का कहना है कि DHO कंबर शहदाद कोट ने करप्शन करके अवामी खजाने का करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। कंबर के शहरियों ने वज़ीर आला सिंध महकमा सेहत के वज़ीर सेक्रेटरी सेहत से DHO की करप्शन पे नोटिस लेने का मुतालबा किया। रुख करेंगे कंदकोट का। कंदकोट में लड़ाई का वाक़या पेश आया। पुलिस थाना जमाल में बाजरानी बरादरी के दो ग्रुपों के दरमियान लड़ाई, 9 अफराद जख्मी। मसीह जानते हैं कंदकोट से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद पन्हल पंगवार से। जी मोहम्मद पन्हल, मज़ीद अपडेट कीजिएगा, ये वाक़या कैसे पेश आया? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि कंदकोट पुलिस थाना जमाल में बिजरानी बिरादरी के दो ग्रुपों के दरमियान लड़ाई, 9 अफराद जख्मी। कंदकोट गांव मोहम्मद अयूब बिजरानी में दोनों की जानिब से एक दूसरे पर डंडों से हमला, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कंदकोट दोनों की हालत तशवीशनाक होने के बायस उन्हें लाड़काना रेफर कर दिया गया। पुलिस जरिया कंदकोट दोनों ग्रुपों के दरमियान वाक़े ज़ेरे ज़मीन पर पानी छोड़ने पर पेश आया। जी तहसील अलीपुर से खबर शामिल करते हैं। हाजी उबैद खान बुटानी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने थैलेसीमिया के मरीज बच्चे की एक और दिन DPO बनने की ख्वाहिश पूरी कर दी, जबकि हसन अली जो कि थैलेसीमिया का मरीज है, जिसको इसकी ख्वाहिश पर DPO मुजफ्फरगढ़ ने सरकारी प्रोटोकॉल के साथ दफ्तर में इस्तकबाल किया और अपनी कुर्सी पर बिठाया। छोटे DPO हसन अली ने दफ्तर का चार्ज संभाला और दफ्तर में आए सालीन के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकाम भी जारी किए। एक दिन के DPO हसन अली ने RPO डेरा गाजी खान सजाद हसन की मौजूदगी में DPO की कुर्सी पर बैठकर दफ्तरी अमूर सर अंजाम दिए। इस मौके पर एक दिन के DPO हसन अली का कहना था कि मासूम की वाहिद उम्मीद पुलिस है, इसलिए सबके साथ इंसाफ करूंगा और मैं पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनूंगा। और इधर पिंडी भटिया में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती एक अफसोसनाक वाक़या है। इन ख्यालात का इजहार चौधरी शाह इमरान गुराया ने किया। उनका कहना था कि कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। पिंडी भटिया से मज़ीद जानते हैं हाफिज अदनान जफर भट्टी की इस रिपोर्ट में। पिंडी भटिया स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती एक अफसोसनाक वाक़या है। इनका ख्यालात का इजहार चौधरी शाह इमरान गुराया ने किया। इनका कहना था कि कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर पहलू की वाज़ह रहनुमाई करता है और हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की बेहुरमती पर इस्लामी बरादरी सरापा एहतजाज है और इस अमल की भरपूर मजम्मत करती है। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनकाद करे और फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा से रजू करे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ, बसूरत दीगर इस्लामी बरादरी के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज करें। कैमरामैन सईद अहमद मुनव्वर के साथ हाफिज अदनान जफर भट्टी, रॉयल एशिया न्यूज़, पिंडी भटिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज़।